पर कि कमलेश ने ऐसा किया ही क्यों, तो विनय बताता है कि कमलेश पूजा को लेकर इनसिक्योर है क्योंकि वो इंग्लिश ऑनर्स से है और कमलेश की तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। लेकिन विनय समझाता है कि फिलहाल कमलेश उनके घर जाकर उनसे माफी मांगे कि उससे गलती हुई है, लेकिन कमलेश साफ इनकार कर देती है कि वो कहीं नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर में पिंकी आती है और बताती है कि पूजा आई है कमलेश से मिलने। दोनों छत पर अकेले होते हैं जहाँ पूजा कमलेश से पूछती है कि वो उसे इतना नाराज क्यों है। कमलेश बताती है कि वो इस परिवार में सबसे कम पढ़ी लिखी है और उसे इस घर में अपनी जगह बनाने में पूरे 15 साल लग गए, लेकिन पूजा ने 15 मिनट में सबको अपना बना लिया। और रही बात अरुण की, तो उसे कमलेश ने बेटी की तरह पाला है, शादी के बाद वो भी पराया हो जाएगा। लेकिन कमलेश अपनी गलती की माफी भी मांगती है। वो बताती है कि उसे सबकी बातें जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो वो सही का ही साथ देती है और उनके लिए वो लड़ मर जाती है। पूजा भी कमलेश को समझाती है कि जहाँ वो रैली में खड़ी थी वो लोग अपने लिए नहीं लड़ पाते, इसीलिए उनके लिए खड़ा होना पड़ता है, इसीलिए वो बस वहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पर दोनों देवरानी जिठानी में सुलह हो जाती है और एक बार फिर से रिश्ता जुड़ जाता है और अब दोनों घरों में शादी की तैयारी चल रही है और यहाँ अरुण और पूजा भी एक दूसरे को जानने लगे हैं। और फाइनली पूजा और अरुण की शादी का दिन, लेकिन पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसकी दोस्त सोना भी उसी के साथ है जो पूजा को दवाई दे रही है और अरुण अपनी शादी से इतना खुश है कि उसे पूजा की हालत तक नहीं दिख रही। शादी होती है, विदाई के बाद भ्रमर परिवार में खुशियां छाई हुई है। कमलेश अपनी देवरानी को लाकर बहुत खुश है और खूब नाच गाना चल